गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 दैट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया था लिक्विड अमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने उसकी 5 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज 6 केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज उदासीनकरण की रिएक्शन या इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो भी हमारी उदासीनकरण की अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, एक एसिड और एक बेस आपस में अभिक्रिया करके एक लवण की फॉर्मेशन करते हैं। लिक्विड अमोनिया में एक अमीनो क्षार एक अमोनो अम्ल आपस में अभिक्रिया करके एक अमोनियम लवण का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिया एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम है, NH4 पॉजिटिव है, तो ये क्या है, हमारा एसिड है। ये हमारा NH2 क्या है, क्योंकि जो हमारा NH3 प्लस NH3 जब स्वतः आयनित होता है तो क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। तो जो NH4 पॉजिटिव देगा वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा एसिड। तो ये है अमोनियम नाइट्रेट एक एसिड, ये है बेस। आपस में मिलकर इन सब ने किसका निर्माण किया, सॉल्ट का, या इसको हम बोलेंगे लवण का। और ये हमारा है विलायक या हम इसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ये हमारा क्या है, एमिनो एसिड अमोनोसल। ये हमारा क्या है, दिस इज एक अम्लीय क्षार दैट इज पोटेशियम एमाइड। उसके बाद PbNH एमाइड, क्या बोलेंगे हम इसको, द्यू अम्लीय क्षार, या इसको बोलेंगे हम इमाइड। ये हमारा त्रि अम्लीय क्षार, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। ये सब हमारे बेस हैं। जब कोई बेस एसिड से रिएक्शन करता है किसका निर्माण होता है, लवण का या सॉल्ट का। साथ में क्या निकलता है बाहर, सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट हमने क्या लिया था, लिक्विड अमोनिया। अब 7th है हमारी दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, संकुलन अभिक्रियाएं। कौन सी है, 7th इज संकुलन अभिक्रियाएं या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जितने भी हमारे मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो सब जलीय विलयन में क्षारों के साथ अधिक क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। जिस प्रकार वो वाटर में करते हैं रिएक्शन, उसी प्रकार वो लिक्विड अमोनिया में भी धात्विक एमाइड KNH2 की अधिक मात्रा में भी करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, दे फॉर्म एमिडो कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। They are called as complex formation reaction. जो हमारी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है वो लिक्विड अमोनिया में, संकुलन अभिक्रिया में लिक्विड अमोनिया में कुछ अविलय धात्विक एमाइड जैसे KNH2 के अधिक्य से विलय एमिडो संकुल बनता है। हमने क्या लिया, फर्स्ट NH2, फर्स्ट हमने क्या लिया, जिंक का ही, मेटल का ही कोई एमाइड लिया। उसमें हमने अधिक्य में क्या डाला, KNH2। ये हमने लिया कोई भी मेटल का अविलय एमाइड, इसमें हमने डाला अधिक्य में एमिडो KNH2 लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, K2ZnNH2 का होल 4। इसको क्या बोलेंगे हम, विलयशील एमिडो कॉम्प्लेक्स। मतलब हमने इसमें मेटल का ही एमाइड लिया और उस अविलय एमाइड को ही अधिक बेस की, ये क्या है हमारा
कुछ अविलय धात्विक एमाइड, और KNH2 क्या है हमारा, एक बेस है, उसकी क्वांटिटी हमने इसके कंपैरिजन में ज़्यादा ली तो क्या बना हमारा विलयशील एमिडो कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही जल में हमने, यदि हम जलीय विलयन में किसी भी मेटल का क्या लेते हैं, हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और अधिक क्षार की उपस्थिति में यदि हम जल सॉल्वेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा विलयशील क्या बनता है, कोई भी हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स बनता है। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या संकुलन अभिक्रिया। 8th है हमारी, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। 8th को हम बोलेंगे, 8th one is called as redox reaction, redox अभिक्रिया। हम रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अपचायों का इलेक्ट्रोड विभव का मान, जिन अपचायकों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हाइड्रोजन से ऊपर होता है, दैट इज कौन सी सीरीज कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिन अपचायक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन जलीय माध्यम में संपन्न करवा सकते नहीं हैं। वो रिडॉक्स रिएक्शन जलीय विलयन में संपन्न नहीं होती हैं। ये रिएक्शंस लिक्विड एमोनिया में संपन्न होती हैं। तो जिस अपचायकों का मान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो सारी रिएक्शन हम लिक्विड अमोनियम सॉल्वेंट में संपन्न करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuI2 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया। यदि हम क्यूप्रस आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम से करते हैं तो क्या बनेगा हमारा Cu प्लस 2Na। क्या बनी है अपनी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। सेकंड ZnI2 प्लस Na। क्या लिया अपन ने, जिंक आयोडाइड की रिएक्शन यदि हम सोडियम से कराते हैं 4ZnI2 9Na इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया। तो हमारा क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा हमारा, दैट इज NaZn4 प्लस 8NaI। क्या बना, NaZn4 प्लस 8NaI। यदि हम 2 सोडियम की रिएक्शन सल्फर से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया वी कैन फॉर्म, क्या बन सकता हमारा Na2S। ये कौन सी रिएक्शन है, सारी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जितने भी अपचायक जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो सब जो भी अपचायक हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो सब की रिएक्शन किसमें होगी, लिक्विड एमोनियम सॉल्वेंट के रूप में हम करा सकते हैं। जितने भी लिक्विड अमोनियम होते हैं सॉल्वेंट उसमें जो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, लिक्विड एमोनिया में जो हमारा प्रबल ऑक्सीकारक होता है उसका जो व्यवहार या बिहेवियर होता है वो बहुत मंद या बहुत स्लो करता है कार्य।
इसलिए फॉर एग्जाम्पल यदि हम नाइट्रिक एसिड लिक्विड एमोनिया में HNO3 लिक्विड एमोनिया में ऑक्सीकारक व्यवहार नहीं दर्शाती है, ऑक्सीकारक व्यवहार नहीं दर्शाती है। जबकि पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 अत्यंत क्या कहलाता है? KMnO4 इज ए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि KMnO4 एक दुर्बल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। यदि हम KMnO4 की रिएक्शन किससे कराते हैं? यदि हम KMnO4 की रिएक्शन K से कराते हैं, क्या बनेगा हमारा? K2MnO4 किसकी प्रेजेंस में कराई हमने? लिक्विड एमोनिया। यदि KMnO4 की रिएक्शन हम पोटेशियम से कराएंगे लिक्विड एमोनियम सॉल्वेंट की, तो क्या बनेगा? K2MnO4। जो हमारा K2MnO4 है, इसकी रिएक्शन यदि हम पोटेशियम प्लस किससे करा रहे हैं हम साथ में इसकी रिएक्शन? NH3 से, 3NH3 पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4 प्लस पोटेशियम प्लस NH3 की रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं, तो हमारा बनता है MnO2 प्लस KOH। क्या बना हमारा? मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस KNH2। क्या बनेगा हमारा? KNH2 पोटेशियम एमाइड प्लस हमारा बना KOH 3 MnO2। ऑक्सीजन हमारी 4 है, तो यहाँ बना मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 3KNH2 प्लस 3KOH। तो जो हमारी KMnO4 है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है, जबकि HNO3 वीक ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार नहीं करता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हम जिन अपचायकों का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर नाम होगा वो सारे अपचायक लिक्विड अमोनिया में हम उनकी रिएक्शन करा सकते हैं, जलीय माध्यम में वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं। जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें लिक्विड अमोनिया में क्षार धातुओं द्वारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हम अपचयन करवा सकते हैं। हमने लिया डाइथाइल बिस्मथ आयोडाइड, इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से की इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया। क्या बन गया हमारा? 3Na बिस्मथ C2H5 का होल 2 प्लस 2NaI। तो हम लिक्विड अमोनिया से हम क्षार धातुओं द्वारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या करा सकते हैं? रिडक्शन करा सकते हैं। ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड अमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सेकेंड है हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हमने लिखा लिक्विड SO2। लिक्विड SO2 एक नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक दोनों यौगिकों के लिए बेस्ट या उत्तम विलायक होता है। इसका क्वथनांक -10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा इसका हिमांक -75.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, दैट इज देयर फ्रीजिंग पॉइंट। इनका जो डाइपोल मूवमेंट है म्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट, या हम इसको बोलते हैं द्विध्रुव गुण। इसके डाइपोल मूवमेंट का मान हमारा क्या पाया जाता है? 1.61 डिबई, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है या इसकी शेप एंगुलर होती है। इसका
पैराविद्युत स्थिरांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या पाया जाता है 17.27। ये वाटर लिक्विड अमोनिया जैसे ही इसमें भी स्वतः आयनन अभिक्रिया संपन्न होती है। यदि SO2 खुद SO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमारा SO+2 दैट इज कॉल्ड एज थाइनिल, SO3 2 नेगेटिव दैट इज कॉल्ड एज सल्फाइड। जैसे वाटर का स्वतः आयनन होता है तो ये किसके समान है H3O पॉजिटिव के समान, और ये किसके समान है OH नेगेटिव। जब H2 और H2O का स्वतः आयनन करते हैं तो क्या बनता है हमारा H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। इसी प्रकार यदि हम NH3 और NH3 का स्वतः आयनन करते हैं तो क्या बनता है हमारा NH4 पॉजिटिव NH2 नेगेटिव। जो स्वतः आयनन में पॉजिटिव देते हैं आयन वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे कैन एक्ट एज ए एसिड, हिंदी में हम इसको बोलेंगे अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। जो नेगेटिव आयन देते हैं सल्फाइड या हाइड्रोक्सो या एमाइड वो सब हमारे किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस या क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब 7th पॉइंट, इसकी हमें SO2 की निम्न 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं। देयर इज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ SO2, 2 टाइप्स। फिर 7th या 8th पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न के अनुसार, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पैटर्न के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना को हम क्या बोलते हैं वी शेप या एंगुलर शेप। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये एक ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्योंकि ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करता है, ल्यूइस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ये इजीली ल्यूइस एसिड है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये इजीली NH3 मान लो एक ल्यूइस बेस है, इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा हमारा कोई भी एडक्ट या हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। तो जितने भी लिक्विड्स SO2 हैं वो सब एक ल्यूइस एसिड हैं। ल्यूइस एसिड हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को जो इलेक्ट्रॉन देता है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और किसी भी संकुल या एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं।